गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट मेथड था वो हमारा कांस्टेंट हेड मेथड के बाद फॉलिंग हेड मेथड। आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का टॉपिक जो है वो है फॉलिंग हेड मेथड। हम लोगों को पता है हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं। परमेबिलिटी का जो मेथड था हमारे पास लेबोरेटरी मेथड में तीन टाइप के मेथड थे, जिसमें कि पहला था कांस्टेंट हेड मेथड जिसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिंग हेड मेथड जिसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और एक और है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कैपिलरी परमेबिलिटी मेथड जिसको हम लोग इस बार डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यह आगे के सिलेबस में है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो फॉलिंग हेड मेथड में जैसा कि हम लोगों को याद था, कांस्टेंट हेड मेथड हम लोग किस टाइप के सॉइल के लिए यूज करते थे, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग फॉलिंग हेड मेथड जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम लोग फाइन सैंड के लिए और सिल्टी सॉइल के लिए एंड सिल्टी के लिए, मतलब सिल्ट्स के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, कि डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट हेड मेथड एंड फॉलिंग हेड मेथड टेस्ट में सॉइल अलग अलग होता है। उसमें हम लोग दूसरा सॉइल को यूज करते हैं और इसमें हम लोग दूसरा सॉइल के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो फाइन सैंड और सिल्टी का अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा यहाँ परमेबिलिटी कम नजर आएगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट हेड मेथड। ठीक है, याद रखना बात को। ठीक है, इसको चलो इसको नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम फिगर बनाते हैं तो ध्यान से देखना। यहाँ पर कैसा फिगर है हमारे पास, ये हमारे पास एक पाइप है। क्या है हमारे पास, ये एक पाइप है। इस पाइप से पानी फ्लो कराना है। ठीक है, इस पाइप से ही पानी फ्लो कराएंगे। थोड़ा सा लंबा बनाते हैं पाइप को। ठीक है, यहाँ तक। और यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स बना दो। ठीक है, यहाँ तक समझने में। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पानी कलेक्ट होगा। ध्यान से सुनना बात को। यहाँ से हम लोग क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं। अब फाइनली में यहाँ पर क्या होगा, पानी यहाँ पर जमा होगा। पानी इस पोर्शन में जमा होगा। ठीक है, इस पोर्शन में हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा क्या है, सॉइल मास है। इस पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, सॉइल मास है। ठीक है, समझने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लियर हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है समझना, इस पोर्शन से लेके L, इसको लेंथ ऑफ फ्लो पाथ भी कर सकते हैं, या टोटल लेंथ ऑफ मास भी कर सकते हैं, या लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। क्योंकि इस बार जो है पूरा पानी यहाँ से यहाँ तक का हम एज्यूम करके चलेंगे कि पानी यहाँ से यहाँ तक पूरा पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में। अब ध्यान से समझना बात को। यहाँ तक पानी का लेवल मेरा यहाँ पर था जिसको हम लोगों ने दिखाया। तो इस पोर्शन से देखो ध्यान से, इस पहला पानी का जो लेवल यहाँ पर था बराबर, ठीक है, और दूसरा पानी का लेवल चलो यहाँ पर है। ठीक है, तो इस पोर्शन से यहाँ तक का जो दूरी है इसको हम लोग नाम दिए हैं H1। समझ में आया बात को यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं समझने में? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग इस पोर्शन से यहाँ तक का जो नाम दिए हैं इसको नाम दिए हैं H1। अब यहाँ पर यहाँ से इस फिगर में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। इस पॉइंट के बाद थोड़ा समझना है। यहाँ पर क्या होगा, पानी जब फ्लो होगा तो पानी फ्लो होते होते जाएगा यहाँ पर। तो क्या होगा, धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारा पहले वाटर लेवल यहाँ था। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब पानी बहेगा कम होते जाएगा तो वाटर लेवल मेरा कम होते जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ होगा सर। तो धीरे धीरे हमारा हेड में क्या होगा, कमी आ जाएगा। तो हो सकता है धीरे धीरे पानी लेवल कुछ टाइम के बाद हमारे पास यहाँ आ जाए हेड, कुछ टाइम के बाद फिर हेड यहाँ आ जाए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, T2 टाइम पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनना बात को। यहाँ पर कुछ टाइम के बाद यहाँ पर जो है T1 टाइम था जब मेरा वाटर लेवल इस पोजीशन पे था। मान लिए T1 टाइम है इस पोजीशन पे जब मेरा वाटर लेवल है, तो मान लिए इसको T2 है। इसको भी हम लोग दिखा देते हैं दूसरे कलर से। इसको मान लो T2 टाइम।
और इस बार यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको नाम दे दिए है S2। मैंने क्या बोला, T1 जब टाइम था मेरा वाटर लेवल इस पोजीशन पे था, T2 जब टाइम था, टाइम ज़्यादा होगा तो वाटर लेवल का जो है मेरा कम होते जाएगा, इस पोजीशन पे था। और डिस्टेंस कितना है S1 और S2 मैंने जैसे समझाया। तो मैं जो आप समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जितना डिस्चार्ज में, इस पॉइंट को नोट करो अच्छे से लिखना। पहले हमारा यहाँ पर था, दूसरा बार यहाँ पर है। कितना टाइम में चेंजेज हुआ T1 से T2 टाइम आने में, मतलब टाइम बढ़ रहा है, डिस्चार्ज मेरा हो रहा है। ठीक है, तो जितना डिस्चार्ज यहाँ पर था, जो पानी मान के चलो हम यहाँ से 10 गिलास पानी दिए, 10 गिलास पानी दिए और 10 गिलास पानी जो है T1 से T2 टाइम तक में यहाँ से पास किया, तो यहाँ से कितना पास किया होगा, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। 10 गिलास पानी हम यहाँ पर दिए, 10 गिलास पानी देने के बाद 10 गिलास पानी पास कर गया। तो अगर हम आपसे पूछे कि आप बताओ सॉइल से कितना पानी पास किया, तो बोलोगे 10 गिलास। हाँ सर 10 गिलास पास किया। और अगर हम आपसे पूछे इस पाइप से कितना पास किया, इस पाइप से भी बोलोगे 10 गिलास। समझ में आया? फिर से मैं समझा रहा हूँ। T1 जब टाइम था मैंने 10 गिलास पानी लिया और 10 गिलास पानी को ऊपर से गिरा दिया। ठीक है, और T1 जब गिलास था 10 गिलास था, तब मैंने देखा H1 का हाइट का जो था लेवल, यहाँ पर जो हाइट था मान के चलो 15 था। ठीक है, 15 मीटर मानो, 15 सेंटीमीटर कुछ भी। T2 टाइम जब था तब मैंने देखा कि 10 गिलास पानी तक में पास कर गया। कहाँ से पास कर गया? इस सॉइल में, और यहाँ आके जमा हो गया। और तब तक में H2 का जो वैल्यू था कम हो गया, क्योंकि मेरा हाइट जो है कम होते जाएगा। तो अगर अब हम आपसे पूछे कि ये टाइम के बीच में T1 से T2 के टाइम के बीच में सॉइल से कितना पानी पास किया, इस सॉइल से पानी पास कितना किया, बोलोगे 10 गिलास सर। अब हम आपसे पूछे कि ये जो पाइप था ये T1 से T2 तक में कितना पास किया, तो पाइप में भी कितना पास किया, 10 ही गिलास पानी पास किया सर। समझ में आया बात को यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना डिस्चार्ज यहाँ पर है उतना ही डिस्चार्ज मेरा सॉइल में होगा। ध्यान से, जितना डिस्चार्ज मेरा पाइप में होगा, पाइप में कितना डिस्चार्ज हुआ 10 गिलास, उतना ही डिस्चार्ज मेरा सॉइल में होगा। कितना होगा? 10 गिलास। समझ में आया बात को यहाँ तक? तो इसी से हम लोग अभी आगे कंक्लूजन निकालेंगे आगे। ठीक है, इसलिए मैंने समझाने का जरूरी समझा आपको। तो अब देखो यहाँ से कुछ पॉइंट आपको। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को मेनली जो है इतना का डिस्चार्ज का जरूरी है। कैसे निकालते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम लोग दिमाग से उतर रहा है, सिंपली समझो कि कुछ भाग ले रहे हैं इसका हम लोग। ठीक है, स्प्लिट करके कुछ भाग ले रहे हैं इसके बीच का। मान लिए इसके बीच का हम ये भाग लिए हैं। ठीक है, जैसे होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लोग में भी पढ़ोगे आप लोग। तो मान लो इसको dt मान लिए, मतलब इस T1 से T2 में तो हमको पता है इतना होगा डिस्चार्ज होगा, इतना हेड कम होगा। लेकिन मान लिए कि छोटे से इंटरवल पे dt टाइम में हमारे पास dh हेड लॉस हुआ है, dh हेड लॉस हुआ है हमारे पास इतने डिस्टेंस में। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में कितना H2 माइनस H1 होगा। T1 से T2 तक का डिस्टेंस कितना होगा, H2 माइनस H1। T2 से T1 के बीच का अगर डिस्टेंस मांगे तो H1, सॉरी कहाँ लिख दिया हम, यहाँ का मिटा गया, H1 है, H1 माइनस H2 होगा इतना डिस्टेंस। ठीक है, तो dt टाइम में कितना होगा, तो dh होगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग। इस पाइप का जो एरिया है, ये जो पाइप है, ये हमारे पास क्या है, ऊपर में पाइप है, ये ए क्या है, पाइप का एरिया है। ठीक है, और बड़ी ए क्या है हमारे पास, ये जो सॉइल मास है, ये जो यहाँ से यहाँ तक सॉइल मास है, मान लो इसका b है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, b गुना 1, मतलब b गुना 1 क्या है, सॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया है। याद रखना बात को, सॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक समझने में।
तो अब देखो यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। तो हम जो पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो क्या पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा सा रब करते हैं नीचे समझाने की कोशिश। ठीक है, आप लोग फिगर बना लेना। ठीक है, जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, डिस्चार्ज थ्रू पाइप बराबर, ठीक है, जितना पाइप से डिस्चार्ज होगा, जैसा कि मैंने बताया था 10 गिलास, वही डिस्चार्ज कहाँ होगा, डिस्चार्ज थ्रू सॉइल सैंपल होगा। इससे भी 10 ही गिलास पानी होगा, इससे अगर 10 गिलास पानी पास करेगा तो इससे भी 10 गिलास पानी कलेक्ट करेगा, और नीचे में भी 10 गिलास पानी ही जमा होगा। ठीक है, तो पाइप से डिस्चार्ज निकालना है, पाइप से सिर्फ डिस्चार्ज। तो देखो डिस्चार्ज बराबर क्या होता है हमारे पास, डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, वॉल्यूम कलेक्टेड बाय टाइम, वॉल्यूम कलेक्टेड बाय टाइम। तो बताओ इस पाइप में सिर्फ सोचो, सिर्फ और सिर्फ अभी पाइप में सोचना, इस पाइप में कितना डिस्चार्ज हुआ, इस पाइप में। तो पाइप का वॉल्यूम निकाल लो, तो पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, देखो तो एक चीज़ नहीं बताए थे, हाँ, तो इस पाइप का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया हमको दिया है पाइप का वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। ठीक है, किसका निकालने जा रहे हैं, पाइप का वॉल्यूम। तो एरिया दिया था हमको पाइप का, क्वेश्चन में भी दिया हुआ रहता है। ठीक है, इनटू ये जो DH कर दे तो हमको निकल जाएगा आराम से, तो इनटू DH बाय टाइम कितना है, DT। ठीक है, समझ में आया बात को यहाँ तक। लेकिन इस DH के बारे में सुनो, जैसे जैसे देखो T1 बड़ा है या T2 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर T2 बड़ा है, क्योंकि टाइम बढ़ा है तब ना लेवल मेरा घटा है, मतलब टाइम बढ़ रहा है हमारे पास, लेकिन ये H का जो वैल्यू क्या है वो घटते जा रहा है। ध्यान से सुनो क्या मैंने बोल रहा हूँ, टाइम मेरा बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है और H का लेवल क्या है, घटते जा रहा है। ठीक है, जैसे कि कहीं पर बाढ़ आता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो वाटर लेवल क्या होता है, कम होते जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से टाइम बढ़ रहा है लेकिन H घट रहा है, तो इस कारण से हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, बात को समझने में। तो ये तो हमारा हो गया वॉल्यूम, डिस्चार्ज हो गया, वॉल्यूम कलेक्टेड बाय टाइम। सॉइल सैंपल से कितना होगा वॉल्यूम, तो हमको पता है क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर A इंटू V सॉइल सैंपल से, और पता है डार्सी लॉ के अनुसार KI होता है, तो Q बराबर क्या लिख देंगे, KI इंटू A, सिंपल फॉर्मूला। तो मतलब क्या हुआ, KI इंटू A, ये हमारा सॉइल सैंपल से हो गया। तो ये हमको याद रखना है, आपको ये बेसिक चीज़। अब हम इसी के आधार पे आगे पढ़ने जाएंगे। ठीक है, बात को समझने में। चलो, तो अब देखो यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर इसका बात किया जाए तो यही है हमारे पास, ये लाइन कि डिस्चार्ज थ्रो पाइप जो होता है, डिस्चार्ज थ्रो सॉइल सैंपल होगा। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। DH क्या है हमारे पास, ये जो डेप्थ हो गया है हमारे पास, DT हो गया, टाइम हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखते हैं फाइनली हमारे पास क्या क्या आया है, A इंटू माइनस DH बाई DT बराबर K इंटू IA, हमारे पास ये वैल्यू है। अब इसको थोड़ा हमारा चेंजेज करेंगे, क्या क्या चेंजेज करेंगे, तो देखो A इंटू DH बाई DT के हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, I क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, H बाय L, या हाइड्रोलिक लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। इस कंडीशन में लेंथ ऑफ फ्लो पाथ क्या है हमारे पास, यही ना है, और कुछ है हमारे पास नहीं, यही है सर। चलो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, इसका चेंजेज करेंगे। क्या चेंजेज करेंगे, तो देखो -A को बाहर किए, ये क्या है हमारे पास, ये छोटे से डेप्थ के लिए है। ठीक है, ये छोटे से डेप्थ DH के लिए है, लेकिन हमको क्या चाहिए, पूरा ओवरऑल का डिस्चार्ज चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करते हैं DH बाई DT
ठीक है, बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सेम है। यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन जो करेंगे ना हम लोग, देखो कैसे करेंगे, ये वाले h को इधर ले आओ, ठीक है, ले आए इधर। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, k और a, ठीक है, ये भी कांस्टेंट हो गया हमारे पास, और डिवाइडेड बाय हमारे पास l भी आ जाएगा, इनटू dt को उधर भेज दो, dt। देखो ध्यान से समझो, माइनस को हम लोग बाहर कर दिए, माइनस से dh का इंटीग्रेशन करेंगे, h को हम लोग इधर ले आए, dt को उधर भेज दिए इंटीग्रेशन के साथ, k a और l जैसे था वैसे रहने लो। अब h का वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक, h का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, याद करो, हम वैसे रब कर दिए हैं, फिर से हम बता रहे हैं। h का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, पहला यहाँ पोजीशन से इस पोजीशन तक कहाँ क्या था वैल्यू, जो नीचे वाटर लेवल था h1 था। मैं फिगर यहाँ पर बनाता हूँ फिर से समझाने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही आपका। हमारे पास ये क्या था, यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारे पास वाटर कलेक्ट होते हुए नज़र आ रहा था। h1 जो हम लोग माने थे, h1 इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक h1 माने थे हम लोग, ठीक है, और h2 कहाँ तक माने थे, ये t2 टाइम से लेके, ये t2 टाइम से लेके यहाँ तक h2 माने थे हम लोग। ध्यान से देखो h1 कहाँ से कहाँ तक है, पहला ऊपर से लेके नीचे तक, और दूसरा क्या है h2 क्या है, यहाँ से यहाँ तक, तो h1 से h2 तक, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग इसको काम करेंगे। तो इंटीग्रेशन जो करेंगे हम लोग इसका, देखो कैसे करेंगे, माइनस h1 इंटीग्रेशन ऑफ dh बाय h, h1 से h2 तक हमारे पास इस हिसाब से काम करते हुए चलेंगे, बराबर k इंटू a इंटू एल dt। dt का वैल्यू क्या है, t1 माइनस t2 तक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे t1 से t2 तक dt का वैल्यू। ध्यान से ये वाला पॉइंट को ध्यान देना, हम थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि समझ में आए आपको, ठीक है। h1 से h2 तक, t1 से t2 तक, ये वाला चीज़ दिमाग में रखना है आपको, कहाँ से कहाँ तक हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से हमारा जो इसका फाइनल फार्मूला आएगा, ये माइनस है यहाँ तक, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस a, इसका जो फाइनल फार्मूला आएगा ln dh बाय h का जो हमारे पास आएगा, आप जब इंटीग्रेशन इसका तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद आएगा h, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका जो वैल्यू आएगा h2 माइनस h1 ब्रैकेट 1 बराबर k इंटू a बाय l, और इसी तरह इसका भी वैल्यू आ जाएगा t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास बाहर में माइनस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर लेके आएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, और अंदर में क्या होगा पता है, ln उल्टा हो जाएगा, ये h1 बाय h2। पहले देखो ये माइनस बाहर था तो h2 बाय h1 था, माइनस अंदर गया तो h1 बाय h2 हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग सिंपली लिखेंगे k इंटू a बाय l, और इसको सीधा लिखेंगे t, टाइम लैप्स, t बराबर टाइम लैप्स, t बराबर टाइम लैप्स t2 माइनस t1, कितना टाइम लगा वही कहेंगे हम लोग सिंपली। उसके बाद देखो यहाँ से हमको मेनली आंसर किसका चाहिए, आपको k का वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, k बराबर इस ln को अगर हम लोग चेंज करें तो चलो k बराबर क्या होगा, फाइनली हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस k बराबर क्या लिख सकते हैं, k बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो तो a इंटू ln हो जाएगा डिवाइडेड बाय h1 बाय h2, ठीक है, k ln डिवाइडेड बाय h1 बाय h2, ठीक है, इंटू ये l ऊपर चल जाएगा डिवाइडेड बाय ये k a, सॉरी l ऊपर चल गया और a और t नीचे आ जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सही है हमारे पास ना, हाँ सही है। अब देखो यहाँ से इसको चेंज करेंगे, k बराबर ये ln है, ln को हम लोग क्या करेंगे, ln को log 10 में चेंज करेंगे,
ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, जब चेंज करते हैं तो हम लोग हो जाता है 2.303, ठीक है। इस हिसाब से log 10 H1/H2। ध्यान से सुनो मैंने क्या चेंजेस किया है। अगर ln H1/H2 को आप लोग लिखना चाहते हैं log 10 में, तो आपको वैल्यू होता है 2.303 इंटू log 10 H1/H2। ये होता है वैल्यू, याद रखना है इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ln में दे देता है तो आपको इसको चेंज करना सीखना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझने में। फाइनली क्या लिखेंगे, AL/A इंटू T। समझ में आया बात को यहाँ तक। तो हम लोगों का जो मेन फॉर्मूला है K बराबर 2.303 log 10 H1/H2 इंटू AL/AT, ये हमारा जो है फाइनल फार्मूला है। वेयर A क्या है हमारे पास, ये A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। ध्यान रखना है एरिया। L क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। A क्या है, सॉइल सैंपल का क्रॉस सेक्शन एरिया। T क्या है, टाइम लैप्स। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे से ये फॉर्मूला आप लोग कॉपी में लिख लेना है और फिगर को भी बना लेना मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं देख लेता हूँ कोई पॉइंट अगर आप लोगों को होगा बताने के लिए, नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। इसको कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, log E भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो log E का भी वैल्यू यही होता है 2.303, E का वैल्यू ही होता है 2, ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि आसानी से आप लोग कैसे इसको बना सकते हो। तो ये भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन अगर ये आता है तो इसको आप लोग एग्ज़ाम में कितने पेजों में बना सकते हो। देखो सबसे पहले इसमें कुछ की पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। क्या है की पॉइंट, की पॉइंट ये है हमारा कि आप लोग इसको इस टाइप से लिख सकते हो कि ये जो है फाइन सैंड और सिल्ट के लिए यूज किया जाता है। ये थोड़ा लेस परमिएबल होता है एज कम्पेयर टू कांस्टेंट हेड मेथड। 2 पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि ये लेबोरेटरी मेथड होता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, ये फिगर बना सकते हो। फिगर बनाने के बाद उसका क्या क्या नाम है, जैसे ए किसको कहते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप। कैपिटल ए किसको कहते हैं, एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल क्रॉस सेक्शन। टी क्या है, टाइम लैप्स क्या है। एल क्या है, लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। H1 क्या है, कहाँ से कहाँ तक का दूरी। H2 क्या है। तो इससे भी कुछ लाइन पेज भरा गया। सेकेंड बात, उसके बाद आप लोग इसको प्रूव कर देना, ठीक है। तो इतना मैं करते करते अगर मेरे ख्याल से अगर आप लोग अच्छे से कॉपी को लिखोगे तो फॉलोइंग है टेस्ट में भी मेरे ख्याल से 1.5 पन्ना आपका अच जाएगा। फिगर बनाओगे तो अच्छा से बनाओगे, पेंसिल से बनाओगे तो अच्छा खासा 1.5 से 2 पेज आ जाएगा। तो समझ में आया बात को यहाँ तक। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, इसमें हम लोग बात कर रहे थे फॉलोइंग हेड मेथड क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें टाइम के साथ हेड जो होता है वो कम होते जाएगा। जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा हेड जो है धीरे धीरे कम होते जाएगा। इस कारण से इस मेथड का नाम फॉलोइंग हेड मेथड दिया गया था, ठीक है। थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।